हम नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि वाले लोग, हम तो दियाय कार्याय बद्धा कटियम कहने वाले लोग, हम प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता गाने वाले लोग, हम धर्मो रक्षति रक्षितः वाले लोग, हम सेवा सुरक्षा और संस्कार वाले लोग भगवे ध्वज के लिए अपने प्राण दे सकते हैं तो तिरंगे ध्वज के लिए दुश्मनों की गर्दनें भी उतार सकते हैं। ऐसे नहीं जय घोष तो अब कीजिएगा, 7 सुरों को मिलाकर एक लय बोले, 7 सुरों को मिलाकर एक लय बोले, तुलजा भवानी के सिंह की भांति होकर निर्भय बोले, जिसकी रगों में हो अपने पिता का खून, केवल वो ही भारत माता की जय बोले। ऐसे जरा मुट्ठियां भींच करके ऐसा लगे कि महाराणा प्रताप का भाला हमने पकड़ रखा है। उधर जो स्क्रीन के सामने है वो भी मैं चाहता तो स्क्रीन बंद करवा के आपको यहाँ भी बुला सकता था, लेकिन मुझे पता है कि आप वहाँ बैठकर भी वो काम करेंगे जो ये लोग कर रहे हैं। इसलिए एक बार उठाइए दोनों हाथ, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। यूं तो चाय बेचकर भी गुजारा हो रहा था, पर भारती की दुर्दशा पर व्यथित मन रो रहा था। जरा झांक कर देखो भारत के पौराणिक इतिहास में, कंस वध करने वाले कान्हा जन्मे कारावास में, तानाशाहियों सामंतवादियों के मिथ्या भ्रम को तोड़ना पड़ा और सत्ता के भूखे भेड़िए देश ना बेच दे, इसीलिए चाय का धंधा छोड़ना पड़ा। वाह वाह। उठे तालियां तो अब उठे कि आजादी के बाद पहली बार हर व्यक्ति को अपने घर पर तिरंगा फहराने की आजादी मिली। आजादी के बाद पहली बार हमने देखा उड़ीसा का और जब मैं यहाँ ये बातें बोल रहा हूं ना, तो ये मेरे राष्ट्र का गौरव है, भारत सरकार का गौरव है, तिरंगे ध्वज का गौरव है। उड़ीसा का रहने वाला एक हलधर नाग जो अपने तन पर एक धोती लपेटता है उसे पद्मश्री मिलता है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की एक भील महिला जो गोबर से और मिट्टी से मांडने बनाती है उसे पद्मश्री मिलता है। और हमने देखा आजादी के बाद पहली बार 126 बरस के शिवानंद योग के क्षेत्र में उन्हें पद्म विभूषण मिलता है। और हमने देखा आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा कि 104 बरस के एक भगवाधारी वो जाते तो हैं राष्ट्रपति से पुरस्कार लेने के लिए, लेकिन उन्हें आशीर्वाद दे करके चले आते हैं। और ताली तो अब बजाना कि आज़ादी के बाद पहली बार एक भील, एक आदिवासी महिला, उड़ीसा के एक बहुत पिछड़े क्षेत्र में रहने वाली, यार वो निकल करके आती है और राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करती है। मेरा देश बदल रहा है, हम किस पार्टी से है कोई लेना देना नहीं, हम राष्ट्र के गौरव पर गर्वित होते हैं। तो भैया हमें पहली बार पता चला कि आटा लीटर में भी मिलता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बढ़िया मुकेश भाई। नहीं, ये जानकारियां भी होनी चाहिए। एक भैया है मेरे, वो लिक्विड ही लेते हैं, तो 2 दिन तक नाचते रहे। मैंने कहा क्या हुआ, तो बोले मजा आ गया। मैंने कहा क्या हुआ, तो बोले अब तो आटा भी लीटर में मिलता है, मैं भी कुछ पी सकता हूँ। लेकिन मित्रों, ये राष्ट्र, एक संजय लीला भंसाली नाम का एक डायरेक्टर है, उसने एक फिल्म बनाई। वो उस एक का तो ट्रीटमेंट जयपुर में हो गया, अच्छा लगता है मुझे जब आप जागृत होकर सुनते हैं। कोई हमारे राष्ट्र के प्रतीकों के को कुछ भी बता देगा क्या? और मैं तो कहता हूं कि कोई कवि भी यहाँ खड़ा होकर के उनके खिलाफ उनकी ऐसी बात बोल दे जो वहां तब ठीक नहीं थी, 4 ताली के लिए यहाँ से कुछ भी, उसे भी रोक दीजिए। हमारे धर्म का मजाक उड़ाती कोई बात हो, खड़े होकर बोलना सीखिए। आप नहीं बोलेंगे तो कोई दूसरा आकर आपके अधिकारों के लिए बोलने वाला नहीं है। मैं कविता पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत भाई।
नहीं, वो पहले ये लीला भंसाली वाला चैप्टर समाप्त कर देते हैं। अभिनंदन अभिनंदन मुकेश भैया। अभिनंदन। तो मित्रों, एक फिल्म आई थी बाजीराव मस्तानी, और एक बार और मैं कहना चाहूँगा कि जब हम वहाँ से प्रविष्ट हुए, दीदी आप, रिंकू भैया, हम वहाँ से आ रहे थे तो हमारे कानों में एक आवाज़ आ रही थी। कोई लड़का यहाँ खड़े होकर संचालन कर रहा था। उसकी आवाज़ और उसके शब्दों का जो चयन था, पहले तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं आपने कहीं बाहर से किसी विद्वान व्यक्ति को बुलाया होगा, लेकिन जब यहाँ ऊपर चढ़कर देखा कि एक बहुत कम उम्र का बच्चा संचालन कर रहा था, लेकिन उसका सांस्कृतिक ज्ञान जो था, उसका साहित्यिक ज्ञान जो था, मुझे ऐसा लगा, हाँ ये भाई, एक बार इस बालक के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए यार। करेंगे, वही होगी। 30 बरस तक तो मोदी जी भी नहीं हटने वाले हैं, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो यार? गलत, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, अपन केवल कवि सम्मेलन कर, कविता पढ़ना चाहता हूँ, आप कवि सम्मेलन करवाने पे तुले हुए हो। क्षमा करना मित्रों, कुछ भी नहीं है। जिसको शासन करना होगा, जिसके भाग्य में ईश्वर ने लिखा होगा, वो करेगा। कर लिए अब तक जिनको करने थे, और वही करेंगे जो इस देश की जनता चाहेगी। एक कमरे से शुरुआत हुई, सारी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बना दिया। ऐसे नहीं होता है। और जो गुलामी के प्रतीक चिन्ह मिटाए जा रहे हैं, ताली बजाओ तो इस बात पर बजा देना, इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण आज हुआ है। वाह वाह, जिंदाबाद। क्या बात करते हैं साहब। और कहा था 26 जनवरी को देश के प्रधान ने कि गुलामी के प्रतीक चिन्ह अब मिटाए जाएंगे। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना दिया उसने, और बरसों से हिंदू समाज को जिसकी प्रतीक्षा थी, 492 बरस का युद्ध सार्थक कर दिया। और मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र को अवध में उनका भव्य धाम देने का शिलान्यास भी उसने रख दिया। वाह वाह। आइए, मैं कविता पढ़ना चाहता हूं। स्वागत स्वागत। मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता, गौरव है हमें। और यदि हम हिंदू हैं, बोलते हैं और कविता पढ़ते हैं, तो ये बात एक तरफा नहीं होती है, ये बात सांस्कृतिक होती है, ये बात साहित्यिक होती है, ये बात धार्मिक हुआ करती है, और ये बात भारतीय हुआ करती है। तब पढ़ना चाहता हूं। थोड़ी देर अब हाथ खोलिएगा थोड़ा यार, क्योंकि छत्रपति शिवाजी की गति का निर्धारण करता, कभी भौरेंदु कभी सुदर्शन चक्र धारण करता, विष्णु भार्या धरा पर धर्म का संस्थापक हूँ, अपने वैदिक विचारों से मैं सर्वव्यापक हूँ, मैं वांछा कल्पद्रुम सारी विद्याओं का ज्ञाता, मैं शरणागत वत्सल, मैं भाग्य विधाता, मैं वामन, मैं विराट, मैं अदम्य साहस का सिंधु हूँ, मैं दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है, मैं हिंदू हूँ। मैं दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है, मैं हिंदू हूँ। मैं कश्यप, अंगिरा, गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र हूँ। मैं दुर्वासा, पाराशर, कृष्ण, द्वेपा, यनका चरित्र हूँ। मैं चरक, जाजली, अत्रि, मैत्रेय, भरद्वाज में शल्य हूँ। अरे चरवाहे को चंद्रगुप्त बना देता मैं कौटिल्य हूँ। मैं सांदीपनी, जगत गुरु श्री कृष्ण का आचार्य हूँ। मैं अद्वैत वेदांत का प्रणेता, मैं आद्य शंकराचार्य हूँ। मैं विस्तारक अखिल ब्रह्मांड का, मैं सृष्टि का सजग बिंदु हूँ। मैं भुवनेश्वरी का लाल विवेकानंद, मुझे गर्व है, मैं हिंदू हूँ। मित्रों, और विशेषकर जो मेरे नौजवान मित्र दिखाई दे रहे हैं, मैं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर हूँ। कोट, ब्लेजर, जीन्स, टाई सब पहनता हूँ, लेकिन बात जब धर्म की आती है, आध्यात्म की आती है, संस्कृति की आती है, तो शिकागो में दमकता हुआ वो चेहरा मेरा आदर्श हो जाता है, और इससे अच्छा परिधान मुझे फिर दूसरा कोई नजर नहीं आता। वाह वाह मुकेश जी, जिंदाबाद। मैं देवासुर संग्राम में देवताओं की सेना का नायक हूँ। मैं इक्ष्वाकु अनेकों बार देवराज इंद्र का सहायक हूँ। मैं भागीरथ गंगा को धरा पर लाया धरणी के उद्धार को।
अभिमन्यु बनकर सह जाता हूं वैरियों के वार को। अश्वमेघ अश्व को रोकते लवकुश का ओज में, यशोधर्मा हरिश्चंद्र प्रतापी विक्रम भोज में, गौरी को परास्त करते पृथ्वीराज का ताप हूं, अकबर द ग्रेट को धूल चटाने वाला मैं महाराणा प्रताप हूं। वाह